लाहौर से खबर शामिल करेंगे। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती, मुश्तिल तलबा ने लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती के खिलाफ तलबा का एहतजाज जारी है। में तालिबा से ज्यादती की फेक न्यूज वायरल करने के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम को डिस्चार्ज कर दिया। 150 people have been arrested as violent protests erupted in Pakistan over an alleged rape case in Lahore. अस्सलाम वालेकुम, इट्स हियर डॉक्टर अवैस अहमद। 11 अक्टूबर 2024 को लाहौर के एक प्राइवेट कॉलेज पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में ब्रेक के टाइम पे एक वैन ड्राइवर एक लड़की को इशारा करता है कि आपके साथ कुछ फ़ी का इशू है, वो डिस्कस करना है। वो लड़की ज़्यादा समझदार नहीं थी, वो उस वैन ड्राइवर के पीछे जाती है। वैन ड्राइवर को फॉलो करते हुए वो बेसमेंट तक आ जाती है। बेसमेंट में पहले से वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड ऑन इस मौका के इंतज़ार में बैठा था। वो अचानक लड़की को एक रूम में लॉक करता है और उसके साथ रैप करता है। वो इसकी सेक्सुअल अब्यूज़ करता है और उसकी सेक्सुअल असॉल्ट करता है। उस हेल्पलेस लड़की की चीखें स्टूडेंट्स ने क्लासरूम में सुनी, लेकिन किसी का मजाल कि वो क्लास को छोड़ के जाए और इसकी हेल्प करे, क्योंकि हर इदारे के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि क्लास के दौरान स्टूडेंट्स बाहर नहीं जाते। एक मेल टीचर है, वो इस आवाज़ों को नोट करता है तो वो जाता है और देखता है कि बेसमेंट में दो लोगों के हाथों एक मासूम बच्ची जो कि कंप्यूटर साइंस क्लास की स्टूडेंट है उसका रैप होता है। वो जल्दी उसके लिए एम्बुलेंस की अरेंजमेंट करता है और उस बच्ची को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब नेक्स्ट मंडे को स्टूडेंट्स कॉलेज आते हैं तो वो कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। पहली बात ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन वाले आते हैं और क्लासेस में कहते हैं कि सच कोई वाकया हमारे कॉलेज में नहीं हुआ, और जिस किसी ने इंफॉर्मेशन शेयर की या इस वाक़े के बारे में किसी को बताया तो उसको सस्पेंड किया जाएगा कॉलेज से। टीचर्स भी प्रिंसिपल के साथ होते हैं, वो भी कहते हैं कि सच हमारे कॉलेज में कोई वाकया नहीं हुआ था। स्टूडेंट एक और चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि उस कॉलेज का वैन ड्राइवर उस दिन नहीं था कॉलेज में, और कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम ऑन बताया जा रहा है वो भी कॉलेज में नहीं था। एक और चीज़ भी स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं उस दिन कॉलेज वालों ने बेसमेंट के सारे कैमरेज रिमूव किए थे। ना सिर्फ कैमरों की रिमूवल की बात थी और गार्ड्स और वैन ड्राइवर की बात थी, बल्कि जिस लड़की का नाम बताया जा रहा है उस लड़की की पूरी डेटा भी कॉलेज से ख़त्म की गई है, और कॉलेज वाले ये क्लेम कर रहे थे कि इस नाम की लड़की हमारे कॉलेज में सिरे से है ही नहीं। अब नेक्स्ट डे पे हर एक स्टूडेंट ये डिस्कशन करता है कि उस बच्ची का क्या हुआ, उन क्रिमिनल्स का क्या हुआ, उन सिक्योरिटी गार्ड और उस वैन ड्राइवर का क्या हुआ जिन्होंने इस तरह का शर्मनाक काम किया है। पीजीसी वाले इस बात को नोट करते हैं, वो हर एक क्लास को जाते हैं, हर टीचर और प्रिंसिपल क्लासेस को जाते हैं और कहते हैं कि किसी ने कुछ नहीं कहना। अगर किसी लड़की ने ये कहा कि हमारे कॉलेज में ये वाकया हुआ है तो उसकी हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे, यानी उसको सस्पेंड करेंगे कॉलेज से। लेकिन स्टूडेंट खामोश नहीं होते हैं स्टेज पे, वो आते हैं और क्लासेस का बाइकाट करते हैं। वो आते हैं रोड्स पर और प्रोटेस्ट करते हैं, और वो कहते हैं रोड्स पे, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। जो है लगाया हुआ है खवातीन दिखा। किस बात का प्रूफ दे? अंदर जाते हैं तो धक्के मारते हैं। So it's not just about the rape that happened, but it's also about the fact that our state feels ये थकेंगे कि हम थकेंगे। ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट की जाने बहुत ज़्यादा पीसफुल था, लेकिन अल जज़ीरा के इस रिपोर्ट को देखो। इस रिपोर्ट के मुताबिक 28 स्टूडेंट को पुलिस वालों ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। इस खबर को सुनने के बाद लोग आते हैं और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते हैं। पीजीसी के कई और कैंपसेस में भी प्रोटेस्ट होते हैं, प्लम्स के भी स्टूडेंट आते हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी आते हैं, वो इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि हम इस तमाशे को नहीं देख सकते, हमारा अपना एक रूल है और हमारा अपना एक कानून है। वो आते हैं और स्टूडेंट पे जुल्म करते हैं, उन पे लाठी चार्ज करते हैं और इवन उन पे आंसू गैस और शेलिंग करते हैं। इस प्रोटेस्ट में एक सिक्योरिटी गार्ड मर जाता है। 50 साल उसकी उम्र है, तो उसके बेटे का ये कहना है
कि पुलिस वालों ने 185 स्टूडेंट्स के नाम पे मर्डर का केस फाइल किया है। लाला मूसा की पुलिस 250 स्टूडेंट्स के खिलाफ केस करते हैं, 250 स्टूडेंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं कि इन स्टूडेंट्स ने पीजीसी के कैंपसेस के मालियत को नुकसान पहुंचाया है और 15 मिलियन की वैल्यूएबल चीज़ों की चोरी की है, यानी उसकी लूट मार की है प्रोटेस्ट के दौरान। फैसलाबाद में पीजीसी का एक और कैंपस है, वहाँ पे स्टूडेंट आते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन पुलिस वाले उन पे इतना जुल्म करते हैं कि इवन उन पे आंसू गैस की डिप्लॉयमेंट करते हैं। इन सारी सिनारियों को देखने के बाद हाई अथॉरिटीज़ दफा 144 को नाफिज करते हैं और पंजाब में गैदरिंग्स पर और प्रोटेस्ट पे पाबंदी लगाते हैं और कहते हैं कि जिन्होंने इस लॉ की वायलेशन की तो उनको पनिशमेंट दी जाएगी। ये बात सिर्फ पुलिस तक लिमिटेड नहीं थी, इसमें फेडरल इन्वेस्टिगेशन की साइबर क्राइम एजेंसी को भी इन्वॉल्व किया जाता है और उनको ये ऑर्डर दी जाती है कि आप लोगों ने वो सारे अकाउंट्स फाइंड करने हैं जिन्होंने इन मालूमात को या इन इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया पे वायरल किया था। जब स्टूडेंट पुलिस वाले से होपलेस हो जाते हैं और गवर्नमेंट से होपलेस हो जाते हैं तो वो जाते हैं और अपनी कैंपस का रुख करते हैं कि यार यहाँ पे तो हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ये लोग तो हमें एटलीस्ट सपोर्ट करेंगे, लेकिन कैंपस पे पहले तो उनको अलाउ नहीं किया जाता। जब स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है तो उनको पुलिस वाले और सिक्योरिटी गार्ड डंडे मारते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन वाले उनको कहते हैं कि ऐसी बच्ची तो हमारे कॉलेज में है ही नहीं जिसका नाम लिया जा रहा है, और जिस स्टूडेंट ने इंफॉर्मेशन या एविडेंस शेयर की तो उनको हम सस्पेंड करेंगे। मजीद एक शर्मनाक जुमला एक सिक्योरिटी गार्ड स्टूडेंट को कहता है कि हमारी बेटियां इतनी सस्ती नहीं है कि वो ये काम करे जिस तरह काम आप लोगों की एक स्टूडेंट ने किया है। जब स्टूडेंट उनसे पूछते हैं कि उन सस्पेक्टेड वैन ड्राइवर का क्या, वो सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम ओन है वो कहाँ पे है, तो वो उनको कहते हैं कि उन्होंने तो वायर चोरी की थी, हमने उसको कॉलेज से रिमूव कर दिया। यानी दोनों ने 7 वायर चोरी कर दी, उसको कॉलेज से रिमूव कर दिया। कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन में कहते हैं कि वो छुट्टी पे थे, वो लीव पे थे 5 दिन के लिए। इस एडमिनिस्ट्रेशन के असातिज़ा बहुत ज़्यादा शैम्पल सेंटेंसेस बोलते हैं स्टूडेंट्स को। वो स्टूडेंट को कहते हैं कि आप लोगों के साथ भी वही हो सकता है जो कि एक बच्ची के साथ कुछ दिन पहले हुआ, यानी एक टीचर के साथ क्या ये अल्फाज स्वेट करते हैं या नहीं। पंजाब प्राइवेट कॉलेजेस के डायरेक्टर पीजीसी के रजिस्ट्रेशन को इस स्टेज पे कैंसिल करती है। ये बात इतनी बिगड़ जाती है कि ये लाहौर हाई कोर्ट तक पहुंच जाती है। जो इसमें इन्वॉल्व है उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। जो विक्टिम है, मुतासरा लड़की है या उसका खानदान, को पुलिस से कांटेक्ट कर ले। आपको कैसा लगता है जब किसी भी बेटी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू की जाती है और बिला वजह की अफवाहें? लाहौर हाई कोर्ट वाले फौरन इसकी नोटिस लेते हैं, वो एक 7 मेंबर कमेटी बनाते हैं। उस 7 मेंबर कमेटी के केस के हियरिंग के दौरान नीलम मुनीर जो कि चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट की, वो कहती है कि मैं पुलिस वालों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, मैं पुलिस वालों से बहुत ज़्यादा खपा हूँ कि उनसे ये वीडियोस कैसे वायरल हो गई, उन्होंने क्यों इस चीज़ को स्टॉप नहीं किया उस स्टेज पे, वीडियोस क्यों उनसे वायरल हो गई। लेकिन मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहिबा को इस आर्टिकल 19 का पता नहीं है। आर्टिकल 19 यानी आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक एवरी सिटीजन हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी हर एक शहरी का यह हक है कि वो अपनी राय का इजहार करे, चाहे वो जिस सोर्स से भी हो। इस सेंसिटिव केस में सीएम पंजाब को भी इन्वॉल्व किया जाता है। सीएम पंजाब इस मामले की नोटिस लेती है, वो कहते हैं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन और ये एक फैब्रिकेटेड यानी झूठ पे मबनी वाक़या है। वो मजीद कहते हैं कि मैंने उन सारे व्लॉगर्स को, उन सोशल एक्टिविस्ट को, उन जर्नलिस्ट को, उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को नहीं छोड़ना जिन्होंने ये गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। वो कहती है कि इनके पीछे एक पॉलिटिकल पर्पस है। इतने सेंसिटिव मामले में बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर वो इसको पॉलिटिकल टच देती है और कहती है कि इसमें पीटीआई के लोग इन्वॉल्व थे। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आज़मा बुखारी कहती है कि हाँ, इस पोस्ट को वायरल करने में पीटीआई के स्टूडेंट विंग इन्वॉल्व था। ज़्यादा शक न हो जाए, ये कोई नई न्यूज़ नहीं है पाकिस्तान में। कई और केसेस भी पाकिस्तान में होते हैं लेकिन उसको मीडिया वाले शो नहीं करते या उसको कोई रिपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान में पिछले साल एक वुमेन इंटरनेशनल डे पे एक ऑर्गेनाइजेशन वाले ये रिपोर्ट पेश करते हैं कि पाकिस्तान में 14.5% इजाफा हुआ है। किस चीज़ में?
वुमेन के खिलाफ वायलेंस में, चाहे वो सेक्सुअल वायलेंस हो या फिजिकल वायलेंस हो, सिर्फ और सिर्फ 1 साल पीछे जाते हैं और 2023 के इस रिपोर्ट को देखते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में प्रीवियस ईयर 10,201 केसेस वायलेंस के वुमेन के खिलाफ रिपोर्ट हो गए हैं। अगर हिसाब लगाया जाए तो पर डे के हिसाब से 28 औरतें तशद्दुद का निशाना बनाती है, चाहे वो फिजिकल वायलेंस के हो या सेक्सुअल वायलेंस के हो, और सबसे ज़्यादा ये पंजाब के सूबा में रिपोर्ट होते हैं। इन केसेस में 6,624 केसेस रेप के थे। अगर स्टेटिस्टिक का हिसाब लगाया जाए तो हर 45 मिनट यानी हर 45 मिनट में पाकिस्तान में एक लड़की के साथ रेप होता है, लेकिन ये न्यूज़ रिपोर्ट नहीं होते और ना ऐसे लोगों को पनिशमेंट दी जाती है हमारे कंट्री में। जो स्टेटिस्टिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ये तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर था। उस 626 बच्चों की किडनैपिंग का क्या, जो किडनैप हो गए हैं और उसकी कोई खबर नहीं है, 120 ऑनर किलिंग का क्या, और मज़ीद ऐसे वारदात का क्या। यकीनन इस दिलखराश वाक़े को सुनने के बाद हर एक इंसान के जहन में कुछ जज्बात पैदा होते हैं और उस जज्बात की एक्सप्रेशन वो लाजमी करता है आजकल सोशल मीडिया पे। तो मशहूर पाकिस्तानी ड्रामा एक्ट्रेस दौर-ए-पेशाब सलीम ये स्टोरी लगाती है कि हम कब तक ऐसे कहानियाँ सुनते रहेंगे, हम कब तक अपनी बच्चियों को ये कहेंगे कि बाहर जाते हुए एहतियात करना। वो मज़ीद ही कहते हैं, यू आर ऑल द पार्ट ऑफ दिस रेप कल्चर। एक और एक्ट्रेस, ड्रामा एक्ट्रेस यमुना ज़ैदी, वो स्टोरी लगाती है कि वी वांट जस्टिस फॉर दैट गर्ल, और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हूँ इस मामले से। एक और ड्रामा एक्ट्रेस सरवत गिलानी सीधा PGC पे तनकीद करती है। वो कहती है कि जिस सिक्योरिटी गार्ड ने रेप किया था उसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी थी, उस कॉलेज में वायलेंस की, उस सिक्योरिटी गार्ड को क्यों कॉलेज में रखा था। मज़ीद 2 एक्ट्रेस माहिरा खान इसको शैम्पुल इंसिडेंट का नाम देती है और आयशा उमर कहती है कि वी डिमांड जस्टिस फॉर दैट गर्ल। यकीनन इस सारे सिनारियो को सुनने के बाद आप लोगों के जहन में कई तरह के सवालात उठेंगे, जिसमें मेन क्वेश्चन ये होगा कि ये ड्रामा था या ये रियलिटी था। ये हकीकत में ड्रामा नहीं था बल्कि हकीकत था, और हकीकत के लिए मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एविडेंस शेयर करने वाला हूँ। जो पहला एविडेंस है वो ये है, अगर कुछ नहीं हुआ तो एवर केयर हॉस्पिटल में किस बच्ची का इलाज किया जा रहा है ICU में। अगर आप कहते हैं कि वो बच्ची एवर केयर हॉस्पिटल में, जो कि PGC का अपना हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये बच्ची नहीं है, तो फिर स्टूडेंट को आप लोग PGC के अपने हॉस्पिटल में क्यों अलाउ नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेशन वाले कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं है। अगर कुछ हुआ नहीं है तो स्टूडेंट को और उनके फैमिलीज़ को क्यों थ्रेट किया जा रहा है, स्टूडेंट को क्यों सस्पेंड किया जा रहा है, उस लड़की के नाम को और उसकी आइडेंटिटी को क्यों छुपाया जाता है। एक डाउट जो मेरे माइंड में है उसको आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में क्लियर करना है कि पुलिस वालों ने सिक्योरिटी गार्ड को पहले 10 घंटे में गिरफ्तार कर लिया और कहते हैं कि हम उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन वैन ड्राइवर को 10 दिन में भी गिरफ्तार करने में वो नाकाम रहे। आखिरकार इसके पीछे लॉजिक क्या है। आप लोगों ने ये सुना होगा कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 मजीद झूठ बोलने पड़ते हैं। कॉलेज वालों ने इनकार कर दिया कि ऐसी कोई स्टूडेंट हमारे कॉलेज में सिरे से है ही नहीं, लेकिन पुलिस वालों को देख के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि इस कॉलेज के 2 to 3 सेक्शंस थे और उसमें इस नाम के कई गर्ल्स थे। नाम को शो नहीं कर रहे, आइडेंटिटी शो नहीं कर रहे कि इस नाम के कई गर्ल्स थे। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टेंटली स्टूडेंट को कन्विंस कर रहे हैं कि ये झूठ है, लेकिन स्टूडेंट मानने को तैयार नहीं। अगर आप लोग रियल में उनको कन्विंस करना चाहते हैं तो उस दिन के CCTV फुटेज दिखाए स्टूडेंट को, और इस रीज़न को भी स्टूडेंट के सामने बयान करें कि बेसमेंट से कैमरों को क्यों हटाया गया था। जो सबसे स्ट्रांग एविडेंस है गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो ये है कि हमें प्रूफ दे दे, हमें एविडेंस दे दे। फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये एविडेंस है किसी काम का और इसको मैं अपने साथ रखता हूँ, इसको छुपाता हूँ और फिर आपको कहता हूँ कि मुझे दे दो पेन। तो पेन तो मेरे साथ है, एविडेंस तो मेरे साथ है, आप कहाँ से ला के दोगे। तो सेम इसी तरह इन लोगों ने सारे एविडेंस और प्रूफ्स को छुपाया है और कहते हैं स्टूडेंट से है कि हमें एविडेंस दे दो। ये पुलिस ऑफिसर कहता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट हर एक स्टूडेंट का राइट है। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हर एक स्टूडेंट का राइट था तो आप लोगों ने दफा 144 क्यों नाफिज किया था।
दूसरी बात ये है कि आपके इस पुलिस ऑफिसर को देखें, ये क्या कह रहा है। एक और इमोशनल हुक जो ये लोग शेयर करते हैं कि एक 50 साल का ज़ोईबुल उमर बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड इस प्रोटेस्ट की वजह से मर गया है और 185 स्टूडेंट के खिलाफ वो मर्डर का केस फाइल करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड उस स्टूडेंट का क्या जो कि प्रोटेस्ट में शहीद हो गया था, उस स्टूडेंट का केस हम किस के खिलाफ फाइल करेंगे, पुलिस के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ। यकीनन एक डाउट आपके माइंड में होगा कि यार फैमिली वाले क्यों सामने नहीं आ रहे, फैमिली वाले जो विक्टिम है वो सामने क्यों नहीं आ रही, वो क्यों FIR दर्ज नहीं कर रहे सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ। अगर मामला वाकई में सीरियस है, अगर वाकई में ये ड्रामा नहीं है, तो फिर उसके फैमिली वाले किधर है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ये है पाकिस्तानी सोसाइटी, यहाँ पे ऐसे चीज़ों को पब्लिश नहीं किया जाता और ना फैमिली वाले बताते हैं। अगर किसी की बेटी की इज्जत ली जाए तो वो किस मुंह से पब्लिक के सामने बताइए, क्योंकि उसके लिए सब कुछ उसकी बेटी का आने वाला फ्यूचर है और उसकी इज्जत है। तो उस सोशल स्टिग्मा से बचने के लिए वो इस चीज़ को ना रिपोर्ट करता है और ना ऐसी चीज़ों के लिए FIR दर्ज करता है। अगर ये लोग कहते हैं कि मामले को ख़त्म किया जाए तो वो इस लड़की का इंटरव्यू क्यों नहीं करते जिसके बारे में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस लड़की का नाम ये स्टूडेंट लेते हैं उस सस्पेक्टेड विक्टिम, चलो आपके अल्फाज में, उस सस्पेक्टेड विक्टिम की इंटरव्यू क्यों नहीं की गई अभी तक। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकते हैं, हर एक की इंटरव्यू हो सकती है, लेकिन उस सस्पेक्टेड विक्टिम की इंटरव्यू नहीं हो सकती। अगर आप कहते हो कि वो मेडिकली ठीक नहीं है तो उस सारे मेडिकल रिपोर्ट को पब्लिक के सामने क्यों शो नहीं किया जाता। हमारी मीडिया गुलाम मीडिया है, वो ऐसी चीज़ों को शो नहीं कर सकती। एयरवाई के इस आर्टिकल को देखो, वो कहते हैं कि 4 अक्टूबर को इस लड़की की MRI हुई थी। इससे पहले उस लड़की की CT स्कैन की गई थी, CT स्कैन में कुछ फाइंडिंग नहीं आई। फिर उस लड़की के लिए MRI की एक न्यूरो सर्जन ने प्राइवेट क्लिनिक में। MRI पे वो कहते हैं कि इस लड़की को नर्व इंजरी थी जिसकी वजह से उसका ये कंप्लेंट था कि मुझे नेक में बहुत ज़्यादा पेन है। लेकिन इस आर्टिकल में नीचे जाके देख ले, एयरवाई वाले ये लिखते हैं कि इस लड़की को बैक इंजरी थी। एक तरफ वो कहते हैं कि नेक में पेन था और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि उसको बैक इंजरी थी, यानी कितना तजाद है सिर्फ और सिर्फ एक पैच पे ही। एक और क्रिटिकल तनकीद जो कि सब लोग करते हैं कि CM पंजाब ने उस लड़की का माइक क्यों म्यूट कर दिया। सेम वाकया जैसे कुछ साल पहले हुआ था जब ज़ैनब का केस हुआ था, तो ज़ैनब के केस में भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उसके फादर का माइक म्यूट कर देता है। एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग इस वाक़या की इनकार करते हैं अगर ये वाक़या उनके फैमिली में हो जाए। सिंध में कुछ दिनों पहले एक पोलियो वैक्सीनेशन की एक औरत थी, वो पोलियो वैक्सीनेशन देती थी, तो 3 आदमियों ने उनका गैंग रेप किया था। पुलिस ने उन 3 आदमियों को पकड़ लिया, लेकिन जब वो औरत अपने घर जाती है तो उसका हस्बैंड उनको कहता है कि आपने हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त को दागदार किया है, आपने अपने ख़ानदान को बदनाम किया है, सो उसको घर से निकाला जाता है। तो ये पाकिस्तानी सोसाइटी है, यहाँ पे अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो भी जाए तो वो इस सोशल स्टिग्मा की वजह से भी शेयर नहीं कर सकते। एक और क्रिटिकल क्रिटिसिज्म जो कि मैं करना चाहता हूँ कि अब तक PGC के ओनर मियां आमिर महमूद की कोई स्टेटमेंट हमारे सामने नहीं आई। वो इस बारे में क्या कहता है, वो इस बारे में क्यों खामोश है। अब लास्ट में ASP सेहर बानो की इस वीडियो की एनालिसिस करते हैं। इस वीडियो में वो इस लड़की के अब्बू को और उसके अंकल को खड़ा कर देते हैं। पहली बात, उसको मास्क में खड़ा करते हैं। मास्क में खड़ा करने की एक वजह साइकोलॉजिकली ये है कि एक बाप के जज्बात उसके फेशियल एक्सप्रेशन से जाहिर हो जाते हैं, तो इसलिए उनको मास्क में खड़ा किया है। दूसरी बात ये है, जब वो बोलते हैं तो वो रुक रुक के बोलता है और ऐसे बोलते हैं जैसे कि उसको किसी ने ये अल्फाज पहले से बताए हो, पहले से उनको किसी ने स्क्रिप्टेड फॉर्म में कहा हो कि ये चीज़ें आपने वहाँ पे बोलनी है। यानी उनको इन सिंपल वर्ड्स फोर्स किया गया था ऐसे अल्फाज बोलने के लिए, या चलो अपनी बेटी की इज्जत को बचाने के लिए और उसकी मुस्तकबिल को बचाने के लिए एक बाप ने इसको भी बर्दाश्त कर दिया। तीसरी बात ये कि उसके अब्बू कहते हैं कि उसको पावर स्लिप होने की वजह से मामूली सा चोट लग गया था, तो मामूली सा चोट के लिए बीइंग अ डॉक्टर किसी को ICU में कैसे एडमिट किया जाता है। मामूली चोट के लिए एक पेशेंट को ICU में क्यों एडमिट किया जाएगा, और वो भी 7-8 दिन के लिए।
مزید جب آگے جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی بالکل ٹھیک ہے اور ہماری بیٹی کو ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے. پہلے کہتے ہیں کہ بیٹی آئی سی یو میں تھی, پھر آئی سی یو کے بعد اچانک وہ گھر میں کیسے ٹھیک ہو گئی. مجھے تو اس میجیکل ورڈز کا بالکل بھی سمجھ نہیں آتی. میں اپنی ویڈیو کی ٹرمینیشن علامہ محمد اقبال کے اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی, عشق قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی, یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.